वेलकम स्टूडेंट। रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास 10 के गणित डॉक्टर मनोहरे प्रकाशन से प्रश्नावली 3A के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यह प्रतिदिन 7 बजे सुबह में लाइव क्लास चलता है। सभी विद्यार्थी 7 बजे से लाइव क्लास से जुड़िए और प्रतिदिन मेरे वीडियो को देखिए और एक अच्छे से नोट्स को बना लीजिए। तो पिछले भाग में हम लोग पढ़े थे प्रश्न नंबर 1, 2 और 3। तो 3 प्रश्न को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि इस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट से जा कर के उस वीडियो को आप देख सकते हैं। इस भाग में प्रश्न नंबर 4 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो प्रश्न नंबर 4 में 2 प्रश्न हैं। तो पहले 4 का पहला क्वेश्चन को पहले हल करेंगे, उसके बाद से दूसरे प्रश्न को हल करके बताएंगे। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, जिससे आपको गणित जो है क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो प्रश्न नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। 5 पेंसिल है और 7 कलम का जो मूल्य कितना रुपया है, 50 रुपया है। जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य कितना है, 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में ग्राफ के रूप से बना करके तब जा कर के एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर समीकरण बनाएंगे और समीकरण बनाने के बाद से उसको हल करेंगे और उसके बाद से क्या करेंगे, ग्राफ को खींचेंगे। तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे माना। अब नीचे लिखेंगे यहाँ पे माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य x तथा एक कलम का मूल्य y है। तो एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य क्या मान लिया है, y है। अब यहाँ लिखेंगे पहली शर्त से, पहली शर्त से। अब यहाँ पे कितना पेंसिल है, तो 5 पेंसिल है और 7 कलम है। तो यहाँ लिख देंगे 5 पेंसिल, 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य कितना है, तो 50 रुपया है। तो बराबर क्या कर लेंगे, 50 रुपया। तो 5 पेंसिल है तो यहाँ लिखेंगे 5 पेंसिल, तो एक पेंसिल का मूल्य x है, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x हो जाएगा। प्लस और 7 कलम है तो एक कलम का मूल्य y है, तो 7 कलम है तो कहा जाएगा 7y हो जाएगा। बराबर और यहाँ का लिख देंगे 50। तो ये बन गया समीकरण नंबर 1। तो समीकरण नंबर 1 समझ में आ गया होगा। अब यहाँ लिखेंगे दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त से। अब दूसरी शर्त में देखेंगे तो यहाँ लिखा गया 7 पेंसिल 5 कलम। अब यहाँ लिखेंगे 7 पेंसिल, 7 पेंसिल तथा 5 कलम का, 5 कलम का मूल्य अब कितना है, तो 60 रुपये, 46 रुपया। कितना है, 46 रुपया। यहाँ 5 कलम देखिए, 7 पेंसिल 5 कलम का मूल्य कितना है, 46 रुपया।
तो 46 के क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। तो 7 पेंसिल है तो यहाँ क्या लिखेंगे, 7x प्लस 5 कलम है तो क्या लिखेंगे, 5y बराबर क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 2 बन गया। तो समीकरण 1 समीकरण 2 कैसे बना समझ में आ गया होगा कि यहाँ 7 पेंसिल है तो एक पेंसिल का मूल्य x है तो इसलिए 7x लिखेंगे। 5 कलम है तो एक कलम का मूल्य y माने हैं तो इसलिए क्या लिख देंगे, 5y बराबर क्या हो गया, 46। अब यहाँ लिख देंगे अतः ये जो मान निकला है ये क्या निकला है, रैखिक समीकरण है। तो यहाँ लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण पहला कितना निकला है तो इसको नोट कर लेंगे और दूसरा वाला को नोट कर लेंगे। तो पहला क्या निकला है, 5x प्लस 7y बराबर 50 और दूसरा निकला है 7x प्लस 5y बराबर 46। तो यह रेखीय समीकरण नोट हो गया। अब इन दोनों समीकरण के सहायता से ग्राफ को क्या किया जाएगा, खींचा जाएगा। अब यहाँ समीकरण जो 1 से नोट करेंगे, जो समीकरण 1 आया था या समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में क्या आया था, तो समीकरण 1 आया था 5x प्लस 7y बराबर क्या था, 50 था। अब यहाँ पर ऐसे कॉलम बना लेंगे क्योंकि हमें ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ के लिए पहले ऐसे कॉलम बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ क्या लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे y। अब उसके बाद से ये 7y को यहाँ पे रोक लेंगे। 7y बराबर 50 माइनस कर लेंगे 5x, यह प्लस 5x है, जब पक्षांतर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, -5x हो जाएगा। अब y बराबर तब क्या हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 50 माइनस 5x बटा 7 बटा क्या हो जाएगा, 7। अब यहाँ पे x का ऐसा मान रखेंगे जो 7 से क्या हो जाए, भाग देने पर कट जाए। तो यहाँ पहला मान रखेंगे कि x बराबर 10 रखने पर, x जब क्या रखेंगे, 10 रखने पर। अब x के जगह पे क्या रख देंगे, 10। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 50 माइनस 5 गुणे x जब क्या रख देंगे, 10 बटा क्या हो जाएगा, 7। अब उसके बाद से लिखेंगे y बराबर 50 माइनस 5 दहा में 50, तो 50 हो जाएगा 50। अब बटा क्या हो जाएगा, बटा 7। 50 में से 50 चला गया, कितना गया, y बराबर 50 में 50 गया तो क्या हो जाए, 0 बटा 7 बराबर क्या गया, 0। तो y का मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो कितना रखे हैं, तो x के जगह पर 10 रखे हैं। तो x का मान जब 10 रखे हैं तो y का मान कितना आया है, तो y का मान 0 आया है। अब यहाँ पे दूसरा मान को रखेंगे। अब यहाँ पे यहीं पर रख देंगे, जगह है यहीं पर तो यहीं रख लिया जाएगा। अगर आपके पास जगह नहीं है तो नीचे इसके नोट करिएगा। अब यहाँ दूसरा मान रखेंगे कि x बराबर अगर माइनस क्या रख दे, 4। x क्या रख रहे हैं, -4 रखने पर। यह क्यों रखा जा रहा है, क्योंकि 7 से कट जाए, क्योंकि 7 से भाग देने पर क्या जाए, कट जाए। अब यहाँ y बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे y बराबर 50 पहले उतार लेंगे, -5 गुणे -4 बटा कितना हो जाएगा, 7। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 50 प्लस यहाँ जाएगा माइनस में मिलके क्या हो गया, प्लस 5 को 20 बटा क्या हो गया, 7। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 50 20 कितना हो जाएगा, 70 बटा 7। 7 से 70 कट गया, कितने बार में, 10 बार में। तो इसका मतलब क्या है, x का मान कितना रखे हैं, तो x का मान जब -4 रखे हैं तो y का मान कितना आया है, 10 आया है। तो यहाँ y के मान 10 रख लेंगे। तो पहला समीकरण समझ में आ गया है। अब दूसरा समीकरण के बारे में समझेंगे। तो दूसरा समीकरण क्या था, तो
तो समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 को यहाँ पे अब क्या करेंगे, नोट करेंगे समीकरण 2 से। तो यहाँ लिखेंगे 7x प्लस 5y बराबर क्या था, 46 था। समीकरण नंबर कौन सा है, यह 2 है। अब यहाँ पे भी ऐसे ही कॉलम पहले बना लेंगे। कॉलम बनने के बाद और यहाँ लिखेंगे पहला में यक्स, यहाँ लिख देंगे यक्स और यहाँ क्या लिखेंगे वाई। अब उसके बाद से किसको पक्षांतर कर लेंगे, तो 7x जो है प्लस है, पक्षांतर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 5y बराबर 46 माइनस 7x। तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो 46 माइनस 7x बटा क्या हो जाएगा 5 हो गया। अब यहाँ यक्स का ऐसा मान रखेंगे जो 5 से क्या हो जाए, कट जाए। अब यहाँ पे लिखेंगे यक्स बराबर अब यक्स बराबर क्या रख दें, तो यक्स बराबर यहाँ लिख देंगे 8 रखने पर। अब यक्स जब 8 जब रखेंगे तो ये 5 से क्या होगा, भी कट जाएगा। जब यहाँ रख करके सॉल्व करेंगे तो कट जाएगा। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, 46 माइनस 7 गुणे 8 हो जाएगा। अब बटा में क्या है, बटा क्या हो गया 5। तो 8 में 7 के गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, वाई बराबर 46 माइनस 8 सत्ते कितना हुआ 56 बटा 5। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, आप 46 में से 56 को क्या कर देंगे, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, -10 बटा 5, 5 दूनी 10। तो वाई बराबर कितना आ गया, वाई बराबर -2। तो यक्स का मान कितना रखा गया, तो यक्स का मान 8 रखा गया। तो वाई का मान कितना आया, -2 आया। तो यहाँ लिख देंगे यक्स का मान 8 जब रखे हैं तो वाई का मान कितना आया है, -2 आया है। अब यहाँ पर एक और मान रख लेंगे, यहीं पर नोट कर लेंगे। अब दूसरा मान जो रखेंगे यक्स के जगह पे -2 रखने पर, यक्स की जब क्या लिखेंगे, -2 रखने पर। अब 2 रखेंगे, जब यक्स के जगह पे क्या रखेंगे, -2 रखने पर, तब वाई बराबर पहले यहाँ नोट करेंगे, वाई बराबर 46 माइनस 7 गुणे -2 बटा 5। अब क्या हो जाएगा, वाई बराबर 46 माइनस और माइनस मिलेगा तो क्या बनेगा, प्लस हो जाएगा। तो 7 दूनी 14 बटा 5। वाई बराबर 46 और 14 को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 बटा 5, 5 से 60 को काट देंगे तो कितने बार में गया, 12 बार में। 12 पचे क्या होता है 60, तो यह 12 बार में गया। तो अब यहाँ पे कितना रखे हैं, तो यक्स के जगह पर जब -2 रखे हैं तो वाई का मान कितना आया है, तो वाई का मान 12 आया है। तो दोनों समीकरण को हल हो गया। अब ये दोनों समीकरण को जैसे यहाँ पर देखेंगे, पहला मान जो निकला है यह पहला मान और यह जो निकला है दूसरा मान, दोनों के मान को ले करके अब क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे और ग्राफ खींचने के बाद से आंसर आ जाएगा। अब दोनों समीकरण का जो मान निकला था यहाँ पे क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे और एक ऐसे ग्राफ को क्या कर लेंगे, खींच लेंगे। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिख लेंगे और इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे लिख देंगे। और ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऊपर लिख लेंगे और नीचे भी ऐसे लिख लेंगे -1 -2 -3। यहाँ पे लिख सकते हैं -1 -2 -3 लिख सकते हैं। अब इसके बाद से पहला मान देखेंगे 10,0 मतलब 10 यक्स का मान 10 है, वाई का मान 0। तो यहाँ देखेंगे 10,0 कहाँ है, तो यहाँ यक्स का मान तो ये 10 हो गया और वाई का मान 0 यहीं पे होता है। तो ये 10,0 यहाँ लिख देंगे 10,0। एक मान तो क्लियर हो गया। अब दूसरा मान जानेंगे -4,10। तो ये -4 यक्स का मान -4, तो यहाँ 0 होता है। 0 1 2 3 4 -4 यह हो गया -4। तो यक्स का मान -4 और वाई का मान कितना चाहिए, 10 चाहिए। तो 10 के यहाँ पे सामने इसके एकदम सीध में यहाँ पे इंचा से सीध बना लेंगे और यहाँ से सीध करके यहाँ पे जो है -4 के सीध में
और किसके सामने 10 के सामने यहाँ पे क्या कर लेंगे, बिंदी दे लेंगे। तो किसका मान आ गया -4 और ये किसका मान है 10 का हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं -4, 10। यक्स का मान क्या लिए हैं -4 और वाई का मान क्या लिए हैं तो 10 लिए हैं। अब इसके बाद से ये दोनों को क्या करेंगे, यहाँ से इंचल से इसको क्या कर लेंगे, मिलान कर लेंगे। तो पहला मान समझे, पहला रेखा क्या हो गया, खींचा जाएगा। अब यहाँ पहला रेखा फाइनल हो गया। अब दूसरा रेखा के लिए बनाएंगे। तो अब दूसरा रेखा क्या है, यक्स का मान क्या है 8 है और वाई का मान क्या है -2 है। तो यक्स का मान 8 कहाँ है, देखेंगे 8 यह हो गया और वाई का मान -2। तो देखिए -2 है। अब यहाँ से यहाँ आएंगे, सीधा एकदम लेकर के आएंगे 8 के सामने। तो यहाँ का लिख देंगे, यक्स का मान क्या रखे हैं 8 और वाई का मान -2। अब दूसरा मान क्या है, तो यक्स का मान -2 है, यक्स का मान क्या है -2 है और वाई का मान 12 है। तो यक्स का मान ये -2, या देखिए -2 हो गया और वाई का मान 12 यहाँ पे। तो यहाँ से इसके सामने बिंदी पहले दे देंगे 2 के सामने और किसके सामने 12 के सामने यहाँ पे क्या करेंगे, बिंदी दे देंगे। अब उसके बाद से यहाँ से इसको क्या करेंगे, ग्राफ को खींचेंगे। अब यहाँ 12 के सामने जो है और यहाँ से मिला करके अब यहाँ ग्राफ को क्या कर लेंगे, खींच लेंगे। तो समझ में आ गया होगा कैसे ग्राफ को खींचा गया है। आप लोग भी ऐसे खींचिए कॉपी में। जहाँ भी अगर दिक्कत होता है, ग्राफ नहीं खींच पाएंगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि हम ग्राफ खींचने का ढंग नहीं है, ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कटा किस बिंदु पर है, ये बिंदु किस बिंदु पे कटा है। तो यहाँ से देखेंगे सामने ये 3, देखेंगे किसके सिधाई में कटा है, तो ये 3 के सिधाई में कटा। देखिए यहाँ 3 के सिधाई और ये किसके सिधाई में है, 5 के सिधाई में कटा है। तो यहाँ लिख देंगे यहाँ पर किसके सीध में कटा है, तो यक्स का मान 3 है और वाई का मान क्या है 5 है। तो 3 का 5 कहाँ से आया, तो यक्स का यक्स वाला रेखा 3 पे है और वाई वाला रेखा कितना है 5 बिंदु पे क्या है कटा हुआ है। तो नीचे अब लिख देंगे अतः एक पेंसिल का मूल्य। अब यहाँ लिखेंगे अतः लिखने के बाद लिखेंगे एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य लिख लेंगे। एक पेंसिल का मूल्य, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना आया, तो ये जो बिंदु कटा है उस बिंदु पे देख लीजिए, यह 3 का 5 पे कटा है। तो यक्स का मान यह 3 है और वाई का मान क्या है 5 है। तो एक पेंसिल का मूल्य क्या माना गया था, तो यक्स माना गया था और यक्स का मान यहाँ कितना गया, तो यक्स का मान जो है लिख देंगे 3 रुपया होगा एक पेंसिल का मूल्य। अब यहाँ लिख देंगे एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य। तो एक कलम का मूल्य क्या माने थे, तो एक कलम का मूल्य वाई माने थे। तो वाई बराबर, अब यहाँ वाई का मान कितना आया है, तो वाई का मान 5 आया है। तो इसलिए यहाँ वाई का मान क्या लिख देंगे 5 रुपया। तो समझ में आ गया होगा एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य। तो क्वेश्चन में पहला समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे प्रश्न नंबर 4 का या दूसरा प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 4 का दूसरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और इसे अच्छे से नोट करके क्वेश्चन को नोट भी कर लीजिए। अगर आपके पास किताब नहीं है तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और किताब है तो अपने किताब में क्वेश्चन को क्या कर लीजिए, देख लीजिए। तो 4 का ये दूसरा क्वेश्चन है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, कक्षा 10 के कितने विद्यार्थियों ने, 10 विद्यार्थियों ने एक गणित के पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्लास 10 के 10 विद्यार्थी हैं और पहेली प्रतियोगिता में क्या लिए हैं, भाग लिए हैं। और यहाँ एक शर्त दिया गया है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4 क्या है अधिक हो, तो लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए।
तो पहले सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से लिखेंगे माना। तो यहाँ लिख देंगे माना, माना कक्षा 10 के, माना कक्षा 10 के लड़के तथा लड़कियों की संख्या क्रमशः क्या क्या मान लें, क्रमशः क्या है, x तथा y है। मतलब क्लास 10 में यह x जो देख रहे हैं ना, यह रोमन अंक का क्लास 10 है, और यह x तथा क्या है, y हैं। इसका मतलब यह हो गया कि लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या क्या है, y है। अब यहाँ लिखेंगे पहली शर्त से, अब यहाँ लिख देंगे पहली शर्त से। तो क्लास में कितने लड़के थे, तो लड़का और लड़की को मिला करके टोटल संख्या कितना था, 10 था। तो यहाँ लिख देंगे लड़के प्लस लड़के प्लस क्या है, लड़कियाँ कितने हैं, टोटल 10 हैं। तो लड़के कितने माने थे, पहले x माने थे, प्लस और लड़कियां कितना माने हैं, y माने हैं, बराबर कितना हो जाएगा, अब x प्लस वाई बराबर क्या हो गया, 10। अब ये समीकरण नंबर क्या बन जाएगा, तो समीकरण नंबर 1। तो समीकरण नंबर 1 कैसे बना, समझ में आ गया कि क्लास में लड़का और लड़की मिला के कितने थे, 10 थे। तो इसलिए x प्लस वाई बराबर क्या लिखेंगे, 10। अब इसके नीचे लिखेंगे दूसरी शर्त से, पहली शर्त था, अब क्या लिखेंगे, दूसरी शर्त से। तो दूसरी शर्त में क्या कहा गया है, तो यहाँ कहा गया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से क्या अधिक है, 4 अधिक है। तो यहाँ नीचे लिख देंगे कि लड़कियों की जो संख्या है, लड़कियों की संख्या बराबर है लड़कों के संख्या से 4, लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, तो 4 अधिक है। तो यहाँ +4 नोट कर लेंगे, यहाँ पे प्लस क्या लिख देंगे, 4 अधिक है तो +4 हो जाएगा। अब लड़कियों की संख्या को क्या माना गया था, तो लड़कियों की संख्या को y माना गया था, बराबर, और लड़कों की संख्या क्या माना गया था, तो x माना गया था। अब प्लस क्या हो जाएगा, 4। अब x को जब पक्षांतर कर लेंगे तो क्या बनेगा, y माइनस x बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 4। तो ये समीकरण नंबर क्या बन गया, तो समीकरण नंबर ये बन गया 2। तो समीकरण नंबर 2 कैसे बना समझ में आ गया होगा। और प्रश्न और पहला समीकरण को देखेंगे। अब इसमें इस क्वेश्चन में ग्राफी विधि नहीं कहा गया है, तो इसमें ग्राफ को क्या करेंगे, नहीं खींचेंगे, केवल समीकरण को हल कर देंगे। तो हमारा जो है लड़कों की संख्या और किसकी, लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पहले देखेंगे यह प्लस वाई है, और यहाँ देखेंगे ये भी प्लस वाई है, और यहाँ देखेंगे x प्लस है और यहाँ x क्या है, माइनस है। तो ये दोनों क्या हैं, विपरीत हैं, यह प्लस है और ये क्या है, माइनस है, तो विपरीत कहा जाएगा। तो जब विपरीत रहता है तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, और समान चिन्ह रहता है ना तो समीकरण को घटाते हैं, और यहाँ दोनों विपरीत है तो क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो अब यहाँ नीचे लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीकरण जो है 1 प्लस समीकरण क्या लिखेंगे, 2 से। इसका अर्थ क्या हुआ कि समीकरण 1 को और समीकरण 2 को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। अब यहाँ समीकरण 1 को नोट कर लेंगे और नीचे समीकरण 2 को नोट कर लेंगे, और यहाँ देखेंगे y एफ प्लस है, y एफ क्या है, y या देखेंगे y हमारा क्या है, प्लस है। इस y को और इस y को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, और यह x जो है प्लस है और यह x क्या है, माइनस है, तो इसे काट देंगे। तो 1y और 1y मिलेगा तो कितना होगा, 2y बराबर 10, 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 14।
अब y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर जो हो जाएगा 14/2। अब y बराबर क्या हो जाएगा, 2 से 14 को क्या कर देंगे, काट देंगे, तो 2 सत्ते कितना हो गया, 14 हो गया। तो y का मान कितना आ गया, तो y का मान जो है 7 आ गया। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह जो है y है। अब यह जो है, अब एक वाई मिलके कितना हुआ था, 2y, और 2y और 7 4 10 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 14। 2 को नीचे करेंगे, 2 से 14 काट देंगे, कितना आ गया, 7। अब y का मान जब 7 आ गया तो y का मान किसी भी समीकरण में रख दें, 1 में रख देंगे या 2 में रख देंगे, तो किसका मान निकल जाएगा, तो x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे y बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में किसके जगह पर रख देंगे, y के जगह पर क्या रख देंगे, 7। तो समीकरण 1 को पहले यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 10 है। अब x को यहाँ उतार देंगे, प्लस y के मान कितना, 7 बराबर 10। 7 को पक्षांतर कर दीजिए, तो 10 माइनस 7, 10 में से 7 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3 आ गया। तो समझिए x का मान निकल गया और y का मान निकल गया। अब यहाँ लास्ट में लिखेंगे अतः लड़कों की संख्या। अब यहाँ लिखेंगे अतः लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या कितना था, तो लिखेंगे लड़कों की संख्या जो है क्या माने थे, तो x माने थे। तो x का मान कितना आ गया, तो 3 लड़के हो गए। और यहाँ लिखेंगे लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या कितना था, तो लड़कियों की संख्या जो माना गया था, क्या माना गया था, y माना गया था। तो यहाँ लिख देंगे लड़कियों की संख्या y है, y, अब y बराबर कितना है, 7। अब ये 7 है तो जांच भी कर सकते हैं कि जो लड़कियां हैं लड़कों से कितने अधिक हैं, तो 4 अधिक हैं, क्योंकि 3 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7। तो हमारे प्रश्न में जो कहा गया था ये बात क्या गया, सही है। तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या कैसे ज्ञात किया गया। तो अपने कॉपी में इसे नोट करते चलिए। तो ये प्रतिदिन जो है 7 बजे सुबह में लाइव क्लास चलता है। तो सभी विद्यार्थी इस लाइव क्लास से क्या कीजिए, जुड़ते चलिए और मेरे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो को हम अपलोड करेंगे तो उसका मैसेज तुरंत आपके पास क्या होगा, पहुंच जाएगा। तो कल हम 7 बजे सुबह में मिलेंगे। बस आज इतना ही रहेगा। तो तब तक के लिए थैंक यू।